जो उनको कारस दे बब्बा के तो मुंह मार मार कर थक जाते हो। भैंस अच्छी की ब्याई अच्छो खासो 5 लीटर दूध दे रही कारस दे बब्बा, कुछ नहीं कर पाते जी कारस दे बब्बा। और आज वे भैंसें और वे गईं ऐसी अच्छी घूम रही और दूध दे रही और घी दे रही, खूब अच्छे से खूब खा रहे। और 4-4 5-5 परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से कारें हो गई, 2 ट्रक हो गए, 5-5 मोटरसाइकिलें, घर में कछु चीज की कमी नहीं। जो खेत में 1 ट्राली नाज न कर तो खेत में न कर रहे 2-2 ट्राली नाज। कलयुग में सिर्फ एक पत्थर रख दे और एक त्रिशूल गाड़ दे और कह दे जय माता भैया, वो सुतई जाके सब मूड मारन लगत। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो सभी भैया बिन्नाहरों को सत साहेब, जितने भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के भैया बिन्नाहरे हैं वो वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया सभी लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और अपने परमेश्वर कबीर, पूर्ण परमेश्वर कबीर की जय हो। तो भैया बुंदेलखंड की तो बात ही नहीं आ रही है। अब बुंदेलखंड में कोई शास्त्रों को नहीं जानत है, कोई वेद को नहीं जानत है, कोई श्रीमद् भागवत गीता को नहीं जानत है, कोई ये तो सब जानता ही नहीं है। और वहां पे बुंदेलखंड में काय की पूजा होती है, ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा होते हैं, ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा होता है कि पूरे भारतवर्ष में कोई जानता ही नहीं है उन देवी देवताओं को। कहीं दूसरी जगह जाकर पता कर लो तो हम जानते ही नहीं है बच्चे, तुम क्या कह रहे हो। अब जैसे कि बुंदेलखंड के अंदर अगर भैंस बीमार हो जाए तो कहें भैंस या बब्बा को पूज आओ। अब ना हनुमान ना राम कछु नहीं होते, भैंस या बब्बा को पूज आओ, भैंस या बब्बा की पूजा उज्जे। अब अगर किल्ली लग गई ढोरों को तो का कहें किल्लिया बब्बा को पूज आओ। अब होते किल्लिया बब्बा भी एक नहीं आ रहे होते, जो पूरे भारत में नहीं हुई है लेकिन बुंदेलखंड में होते हैं किल्लिया बब्बा। अगर गज्जा की तबीयत खराब हो गई या गज्जा दूध कम दे रही तो कहें अरे कारस दे बब्बा को पूज आओ। और कारस दे बब्बा देख लो कौन शास्त्रों में कारस दे बब्बा को कहूँ नाम नहीं है, ना कहूँ गीता में नाम है, ना कहूँ वेदों में नाम है कारस दे बब्बा को, लेकिन बुंदेलखंड में वजह चला था कारस दे बब्बा। होते जाके उनको नारियल चढ़ाओ जे है, दूध चढ़ाओ जे और कारस दे बब्बा के थे 2-4 कन्या जो आई जे है खीर पूड़ी बना के और कारस दे बब्बा कहते प्रसन्न हो गए कारस दे बब्बा। तो ऐसे ऐसे बब्बाओं की पूजा हो, तो कोई क्या गोड़ बब्बा की पूजा हो रही, कोई क्या ठाकुर बब्बा की पूजा हो रही। तो ऐसे ऐसे देवी देवता बुंदेलखंड के अंदर पहले ही से पूजे जा रहे थे। अब एक और नई देवी आई हैं भैया, उन्हें तो हद ही तोड़ दी। ऐसी देवी भैया, मैं तो कहने में भी हंसी आ रही है, अब तुम्हारे को पता नहीं कहाँ हुई है। उसका नाम है कुतिया महारानी। अब कुतिया महारानी की पूजा होने लगी। बुंदेलखंड की बात बता रहे हैं, बुंदेलखंड के जिला झांसी मोरानीपुर के गांव ककवारा, 2 गांव के बीच में एक मंदिर बनो है। वो है मंदिर, देख लो फोटो पहले, वो मंदिर है कुतिया महारानी को मंदिर। अब यही को इतिहास पता करो कि जो मंदिर आखिर बन कैसे गओ। कुतियां तो तमाम सारी घूम रही, उनकी नहीं पूजा हो रही है, महारानी की कैसे पूजा होने लगी, और महारानी भी हो गई कुतिया। तो भाई उनको पता करो, उनकी जानकारी खोजी हमने कि चलो पता तो करें कि जी कैसे महारानी बन गई कुतिया। तो पता चली कि एक कुतिया थी बहुत पहले, तो वह क्या करती, 2 गांव आपस में थे, 2 गांव, तो 2 गांव के बीच में वह कुतिया रहती। तो एक गांव में शादी पड़ती तो ये में जाकर खाना खा जाती, वो गांव में शादी पड़ती तो वो गांव में जाकर खाना खा जाती। तो ऐसा वह कुतिया करती हमेशा। अब एक बार का भाव कि 2 ही गांव में एक संगे शादी पड़ गई। अब एक संगे जब शादी पड़ गई तो अब कुतिया महारानी सोचे कि भैया कौन से गांव को टेस्टी खाना हुई है, ये गांव में जाए तेको अच्छो बन हुई है, वो गांव में जाओ तेको अच्छो बन हुई है, कौन से गांव को खाओ जाए। तो भैया वो पूरी रात भर यही विचार में लगी रही कि कौन से गांव को खाएं, कौन से गांव को खाएं, ए में जाए कि ए में जाए कि ए में जाए, कौन से ज्यादा टेस्ट मिले। अब वो नहीं समझ में आओ तो वो रात भर ऐसी सोचत भैया वो मर ही गई, वह भूख के मारे तड़प तड़प के मर ही गई सोच के। अब जब मर गई तो गांव वालों को पता चलो कि कुतिया तो मर गई, जो उनको खा भी आती खावन में। तो गांव वालों ने कहा करो कि होते 2 ही गांव के बीच में सीमा में वो कुतिया को गाड़ दो, को दफना दो तई, और दफना के तो गांव वालों को 10 रुपये ज्यादा है, कोई 20 रुपये ज्यादा है, कोई 50 रुपये ज्यादा है, ऐसे लेके उनको एक मंदिर बना दो। अब मंदिर बना दो, अब वो वहां जाके, अब वहां तब से ही चली आ रही थी। अब गांव में कोई भी शादी करे तो पहले नंबर वो गांव में जाके वो पे कुतिया को मंदिर पे नारियल फोड़ है, पेड़ा चढ़ा है, अगरबत्ती लगा है, आरती उतारे और जल चढ़ाए वो कुतिया पे। अब ऐसे कुतिया महारानी की पूजा वहां चालू हो गई। तो भाई ये तरीके से वो कुतिया की पूजा होने लगी और वह कुतिया महारानी बन गई। अगर तुम्हारे घर में वही कोई कुतिया आ जाए बाहर से, तू को तो लठ लेके दौड़ के तो मारो,
जेई मारे जो जे पूज रहे, जे अगर दूसरी को कुतिया घर में आ गई, उनकी अगर एक रोटी को टुकड़ा ही उन्हें छुड़ा लाओ तो वो लठ दे दे के उको टें टें करते रहे, उको मार मार के उको भूसा बना दे और मरी मराई कुतिया की पूजा कर रहे। तो वही इस तरह से बुंदेलखंड के लोग इतने भोले भाले हैं, इतने भोले भाले हैं कि लोगों को समझे में नहीं आज, जो कोई ने जो का कह दे सुभाष बाई पे पूजा कर वो चालू कर देते। अब हम लोग तो जा है, पहले के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, चलो बच्चे बता दे करन लगे। अब आज के जो हम लोगों जैसे हैं नई पीढ़ी के बच्चा अब पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा हमने तो पढ़ लाए ग्रंथ। अब देखो ये सब ग्रंथ रखे हैं, ये सारे ग्रंथ रखे हैं जितने भी हिंदू धर्म में होते हैं, विष्णु पुराण, देवी पुराण, अब ये देवी भागवत है, अब ये देवी भागवत है। अब बुंदेलखंड में ज्यादातर होते हैं माता बहू की पूजा। अब माता बहू की पूजा हो तो एक मड़िया बनी रहता है, वो मड़िया में जाकर जल चढ़ा है, वो में 8 को पूजा कर, 9 को पूजा कर, उल्टी सीधी पूजा कर है। अब यह किताब है देवी की, अगर देवी को मनाना है तो जा किताब है देवी की, देवी बता रही कि कैसे हमें भक्ति करने। तो देवी जी खुद कह रही कि हमारी भी भक्ति न करो, देवी कह रही एक ओम मंत्र की पूजा करो, एक ओम मंत्र को जाप करो, बस जा किताब पूरी पढ़ ली। ये में लिखो है कि देवी कह रही कि ओम मंत्र की पूजा करो, हमारी भी पूजा न करो। तो ऐसी किताबों में जितने भी हिंदू धर्म की किताबें हैं, उन सब किताबों में ना तो कहूँ गोड़ा बब्बा है, और ना तो कहूँ किलिया बब्बा है, ना तो कहूँ भैंसा बब्बा है, भैंसिया बब्बा, और ना कहूँ कारस देव बब्बा है, ना कहूँ ये कुतिया पुतिया को तो कहूँ जकरा ही नहीं है। ऐसे तो कोनो देवी देवता है ही नहीं कि इनकी पूजा करो, ये तो सब मनमाने आचरण है। शनिवार को जो पीपर के पेड़ में जाकर वो में जल चढ़ा है, वो में वो खोपड़ा में पता नहीं का भर भर के चढ़ा है, जो सब कछु भी शास्त्रों में तो लिखो है ही नहीं। क्या कि हमारे तो हो गए पढ़े लिखे और हम उन्होंने पढ़ लाए ग्रंथ। अब ग्रंथ जो पढ़ ले तो वो ग्रंथों के पढ़ के वो ग्रंथों के अनुसार चल हो तो लाभ मिले तुम्हें, और नातर तो फिर तुम 1760 ऐसे भगवान बना लीजो। कोई भी जाके एक पत्थर रख दे और एक त्रिशूल गाड़ दे और कह दे जय माता भाई है, बस उतनी जाके सब मूड मारन लगा। जो मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में जितना भी बुंदेलखंड को हिस्सा है, बस जब वहां ज्यादातर लोग ऐसा ही पूजा पाठ में लगे हैं, कोई फायदा नहीं हो तुझसे कि तो भी कारस दे बब्बा हाँ पूज लीजो, अगर गज्जा को मर न हो जो तो वह मर ही जे, कारस दे बब्बा नहीं बचा पास। लेकिन अगर तुम्हारो को एक पढ़े लिखे की बात मानने हैं, वैसे तो सब अनपढ़ ही भरे हो, पढ़े लिखे हो तो भी अनपढ़ ही हो, मानत हो नहीं है बातें। अगर तुम्हें मानना है, लाभ चाहना है, तो जो शास्त्रों में लिखो है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखो है, और रामायण में भी, रामचरितमानस में भी लिखो है कि एक संत की पूजा करना है, एक संत जो बताए वो भक्ति करने है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो कलयुग लगो बज्जा, कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, ना ये मूर्ति कुत्ता कुतिया गधा सुअर जितनी भी मूर्ति बना ले, मड़िया पूज लो, देवता पूज लो, और ये भी मंदिर पे 8 पूज लो, गधा पूज लो, ये सब में कछु नहीं धरो। रामायण में तुलसीदास जी महाराज कह रहा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पारा, कि कलयुग में अगर नाम आधार है, नाम को जाप करो, और वो पूर्ण संत से नाम लेके एकमात्र पूर्ण संत होते हैं एक युग में। तो अब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, जो हिंदू धर्म के सारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, रामायण है, जितने भी ग्रंथ है, इनसे सिद्ध हो चुके हैं कि पूर्ण संत एक ही हैं, संत रामपाल जी महाराज। और ये ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जो एक एक वेद शास्त्र और पुराण खोल खोल के उंगली रख रख के पढ़वा रहे हैं कि देखो बेटा जो लिखो है हिंदू धर्म में, जो करने तुम्हें ऐसी पूजा करो तो तुम्हें लाभ हुई है। इन ढोंगियों की तरह नहीं कर रहा है, उनने कहीं नाच लो गा लो, उनने कहीं ठटरी के बरे फलाना दिमागा, ये सब नहीं कर रहा है। नाचना गाना गाना नहीं गा रहा है, वे तुम्हें खोल खोल के दिखा रहा है। अब इन्होंने देख लो कि बुंदेलखंड के लोग तो हैं बच्चे सीधे साधे, तो सबने अपने अपने चिमटा गड़ा दिया, सब अपने अपने गुरु बन के बैठ गए। अब ये जो बागेश्वर बार बैठ गए, वो कहा के हनुमान जी से बड़ो को हुआ ही नहीं है, और हनुमान जी बेचारे खुद दास हते, खुद भक्ति करते, उन्होंने कहा वो नहीं कही कि हमारी भक्ति करो, बे तो तुम बे खुद दास हते, बे तुम अपनी भक्ति कर थोड़ी बताएं। और एक और एक से भाग के गए उत्तर प्रदेश से, फतेहपुर से एक भाग के गए, वो भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जाकर उन्हें अपनो एक चिमटा गड़ा लाओ, जिला शहडोल में अपनो चिमटा गड़ा लाओ, और उनको नाम है फर्जी पुत्र, नहीं सॉरी शक्ति को पुत्र बनो घूम रहा। अब शक्ति अर्थात देवी, अब देवी जी का बता रही का लिखो, इमो कछु ज्ञान नहीं है उनको, बस देवी के नाम पे कमा रहा और शक्ति को पुत्र बनो घूम रहा। ऐसे ऐसे ढोंगी बैठ गए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जाके। अब इनके पढ़े लिखे पूछ लो कि पढ़े लिखे कितने हो महाराज जी, तो महाराज जी भी 12वीं पास नहीं है,
हिंदी तक महाराज जी को अच्छे से पढ़ नहीं आता, और बैठ गए जी महाराज बन के, गुरु बन के, हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे, शास्त्रों को ज्ञान ने खा खुज। तो बज्जारो पूर्ण संत एक ही हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो वेदों को, शास्त्रों को, सब चीज को पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, और पढ़े लिखे भी है, इंजीनियर रहते, पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि तुम्हें का करने का से तुम्हें लाभ हुई है। तो भैया हमारे घर में तो सब जने समझ गए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, और उनको गुरु बना के नाम दीक्षा ले ली और शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे। तो भैया हमारे घर में तो 4-4, 5-5 कारें हो गई, 2 ट्रक हो गए, और जो गाय भैंस सती, जो उनको कारस दे बब्बा के तो मुंह मार मार कर थक जाते हो, भैंस अच्छी खास छोड़े आओ, कहीं थे हम छोड़े आए थे, संकल्प करे आए थे, ये तो संकल्प करे आए थे, कहूँ से नहीं छूटत, कौन से ना हरिद्वार से ना कौन इलाहाबाद से, सब जगह संकल्प कर करके थक गए थे हमारे बाप, लेकिन कहूँ नहीं छूटो। तो और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो उनको ना बीड़ी पीवे की इच्छा भाई, ना गांजो पीवे की इच्छा भाई, सब छूट गए, सारे नशा से एकदम मुक्त, और एकदम मुक्त हो गए इन सब देवी देवताओं से, और हो गए एक परमात्मा की शरण में। तो भैया आप भी सब लोग से प्रार्थना है कि पढ़े लिखे जो संत हैं, जो पढ़वा रहे हैं, जो अपने हिंदू धर्म में के शास्त्रों में का लिखो है, जो जानकारी बता रहे हैं कैसे भक्ति करने है, पूरी वह जानकारी समझो, सत्संगों को सुनो, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, तभी कल्याण उज्जै। तो आज जो मध्य प्रदेश के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर दाने दाने के लाने लोग परेशान हैं, शहरों में जा जाकर कमा रहे बेचारे, घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे, उनके लाने परमेश्वर कबीर आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। तो भैया वो हरि, वो परमेश्वर हरियाणा के अंदर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो भैया अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं, और सब चीज से भरे पूरे हुए, कहूँ भटकने की जरूरत नहीं है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, सभी वज्र बिन्नारों को सत साहेब।